Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's video. In our last video we have discussed about types of political parties in India. So far that we have discussed about national parties such as Indian National Congress, All India Trinamool Congress, AITC, Bahujan Samaj Party, Bharatiya Janata Party, Communist Party of India, Marxist, Nationalist Congress Party, and others. As well as we have also discussed about the alliances which are formed in India, especially National Democratic Alliance NDA and United Progressive Alliance, that is UPA. So we will continue this topic today. Let's try to understand about state political parties and UPA and NDA alliances. तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती है जिनकी इन्फ्लुएंस किसी एक स्टेट में या एक रीजन में या फिर कुछ स्टेट्स और रीजन्स में होती है. से फॉर एग्जांपल सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर स्टेट्स और रीजन्स, सो दीज आर कॉल्ड स्टेट पार्टीज़. क्योंकि उनकी जो इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो हद होती है दैट्स मोस्टली फ्यू एरियाज़ और वी कैन से फ्यू स्टेट्स और फ्यू रीजन्स. तो इस तरह से उनको भी कहते हैं रीजनल पार्टीज़ भी या फिर स्टेट पार्टीज़. बहुत से ऐसी पार्टीज़ है जो बहुत सारे स्टेट्स में फंक्शन कर रही है, जैसे वहाँ पे इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो नेशनल लेवल की नहीं बन पाई है. क्यों? क्योंकि लोकसभा में या जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे वो मेजॉरिटी सीट्स सिक्योर नहीं कर पाते, यानी वो क्राइटेरिया पार नहीं कर पाते हैं जो फिक्स किया गया है, जैसे 6% वोट्स ऑल ओवर इंडिया या फिर 4 सीटें लोकसभा में, वो ऐसा गेन नहीं कर पाते हैं. तो इस वजह से जो ये पार्टीज़ हैं वो नेशनल पार्टीज़ नहीं बन पाई है. पार्टीज़ लाइक द समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल have national level political organization with units in several states. ये जो दो पार्टीज़ का नाम यहाँ पे है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनके जो यूनिट्स है, इनके जो ऑफिसेज हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में है, लेकिन फिर भी ये नेशनल पार्टी नहीं है. इम्पोर्टेंस इसकी है कि ये रीजनल पार्टी है. सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सारे नाम आप देख सकते हैं. ये लग रहा है कि स्टेट से रिलेटेड है. जैसे मिज़ो है तो ये मिज़ोरियम में है, सिक्किम की डेमोक्रेटिक फ्रंट है तो ये सिक्किम में है. इसी तरह से बिजू या फिर तेलंगाना, ये खुद नाम से ही पता चलता है कि ये फंक्शन कर रही है एक पर्टिकुलर स्टेट्स में. तो ये अभी तक नेशनल पार्टीज़ नहीं बनी है. सो रीज़न्स क्या है? बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ आज तक नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, हालांकि वो बहुत पुरानी है. क्यों? क्योंकि दो पार्टीज़ ने पूरी तरह से जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कंट्रोल कर रखा था. तो अगर 2014 तक की बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट्स नहीं बना पाती है, मेजॉरिटी सीट्स विन नहीं कर पाती है लोकसभा इलेक्शंस में. या बात करेंगे 90s की, 1987 की बात करें, 1880s की बात करें, तो उस टाइम पे कांग्रेस का दबदबा था, जबकि उसके बाद बीजेपी का आ गया. तो ये दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो मोस्टली कंट्रोल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को. इस वजह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आज तक फ़िलहाल रीजनल लेवल पे ही है, और अगर नेशनल लेवल पे भी है लेकिन उनकी गवर्नमेंट्स पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो पाई है. सो रीजन्स आर सो मैनी विच विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर. तो जो नेशनल पार्टीज़ है, जितनी भी नेशनल पार्टीज़ है, दे आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेस विद स्टेट पार्टीज़. क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर नहीं कर पा रही है मेजॉरिटी. अब लोग जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं. तो ऐसा भी कह सकते हैं देयर इज़ अ बिग कंपटीशन बिटवीन द टू नेशनल पार्टीज़, दैट्स कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. तो ये बन गया है जो पॉलिटिक्स है, ये बन गया एक कंपटीशन
बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो बाकी पार्टीज़ जो है वो शेडोवी बैकग्राउंड में नज़र आती है या फिर अलाइंसेस बना देती है इन स्टेट्स के साथ। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योर नहीं कर पाता है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो इस वजह से जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो मजबूर होकर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। अब अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट्स रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फाइनेंसेस होते हैं, जो फंड्स होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी बनता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को उनके साथ जोड़ ले ताकि उनको फंड्स मिलें और वो गवर्नमेंट अपनी स्टेट्स में रन कर सके। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया, दैट टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इन इंडिया। वन इज़ कॉल्ड नेशनल पार्टी, जो पूरी कंट्री में या फिर मेजॉरिटी स्टेट्स में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट पार्टीज़ जो कुछ स्टेट्स में या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रन कर सकते हैं या कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस, दे आर कॉल्ड रीजनल पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ की इम्पोर्टेंस इतनी है कि वो इंडिविजुअली सिर्फ स्टेट में इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं, सेंटर में नहीं। और साथ ही में पिछले कुछ सालों से लाइक फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स इनको ज़रूरी होता है कि ये अलायंस बनाएं, एक लिंक बनाएं, एक लिंक जोड़ के रखे, कोलिशन गवर्नमेंट बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है उनके साथ। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये एक कोलिशन गवर्नमेंट का नाम है और जिसको कंट्रोल कर रही है 2004 से हिंदुस्तान की मेजर पार्टी जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाती है अपनी स्टेट्स के साथ, स्टेट पार्टीज़ के साथ, उसको हम कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये 2004 में बनी थी और सोनिया गांधी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थी। जो सोनिया गांधी थी वो उस एंड यूपीए अलायंस की प्रेसिडेंट थी और फिर बाद में चेयरपर्सन भी बनी। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा 2004 से और फिर यही कंटिन्यू किया एनडीए सरकार जिसको हम कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एनडीए सरकार बनाती है बीजेपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो इसके साथ रिलेटेड है। तो पहली बार बनी थी 1998 में, क्योंकि बीजेपी को सारी स्टेट्स में बराबर सीट्स नहीं मिली थी, वो सारी स्टेट्स में नहीं जीत पाए थे। तो पहली बार ये तब बनी थी और इस तरह से इनकी 28 स्टेट्स है, यानी 28 स्टेट्स की जो पार्टीज़ है वो बीजेपी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी 18 स्टेट्स में ऑलमोस्ट बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है थ्रू एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये सरकार क्यों बनती है? इट मीन्स इट इज़ द वीकनेस ऑफ दीज पोलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सिक्योर majority seats in the elections. As a result of that, they are supposed to form the alliances with state political parties so that they can govern the whole country. अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो इनकी जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड रहेगी, या तो सिर्फ सेंटर में रहेगी, स्टेट्स में नहीं, या फिर स्टेट्स में रहेगी, सेंटर में नहीं। तो सेंटर और स्टेट को कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह के अलायंसेस बनाते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।